न्याय साहब, मैं तो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो गया आप तीनों का एनालिसिस सुन के। जरा लोगों की कन्फ्यूजन अगर है तो दूर करें कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं, आप एग्री करते हैं कि इमरान खान पॉपुलर है, दूसरी तरफ जो है आपको लगता है कि अगर उनकी पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा देने की कोशिश की जा रही है कि ना हिस्सा लें, चाहे वो शाह महमूद को गिरफ्तार करना है, उनकी लीडरशिप को उड़ा देना है, तो फिर इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा सर? अगर पॉपुलर भी इमरान खान है, नवाज शरीफ नहीं है, और पार्टी भी इमरान खान की नहीं पार्टिसिपेट कर सकती खुली, फिर क्या होगा इलेक्शन में? कमरान साहब, पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर कि इजहार साहब से मेरी बड़े अरसे बाद सर हमारा तो काम ही ये है दिलों को मिला देंगे। मैं इनको बहुत ही मेरी हाई एस्टीम में रखा हुआ है। सर सर तो उस वक्त मुझे पता नहीं चला था कि आप जब नाम ले रहे थे, जी और मेरे सामने कोई स्क्रीन भी नहीं है जो आप वो उधर आप देखिएगा भी भाई, दिखाएं मैं क्यों देखूँ? अच्छा ठीक, आप मुझे व्यूअर के क्या कहेंगे, इधर देख नहीं, वो अब एक मिनट के लिए देख सकते हैं आप, वो इधर वो तो मैं देख लिया, वो तो मैं कंफर्म कर लिया कि मेरे अपने इज़हार भाई है। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि कन्फ्यूजन सबसे बड़ा तो मैंने फैलाया कि मैं अपनी बात समझा नहीं सका हूँ। वो वरना इज़हार साहब जितने दानिश्वर जो हैं वो जो बात कर रहे हैं मुझे कुछ से ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है, मतलब उनकी राय है, उनकी राय तो ज़्यादा सही। मैं वाइंड अप का ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो वाइंड अप बड़े ख़तरनाक तरीके से कह रहा हूँ। कैसे? मैं तो कह रहा हूँ जो 1971 का रिपीट चल रहा है। मेरे कॉलम से 5 साल से मैं लिख रहा हूँ कि भाई ये जिधर आप जा रहे हैं ना, अभी इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आया था, मैं कब उधर ही जाएंगे। फिर मैं हकीकत है कि हमारे जय्यद दानिश्वर जो है भट्टी साहब तो चूंकि प्रोफेशनल है, जय्यद है भाई, हमारी लीग के हैं, हमें तो आप मानते नहीं ना सर। वो जो आपकी तरह फनकार है, प्रोफेशनल है, हमें नहीं मानते आप जलते हैं हम यंगस्टर से। वो जो है हम तो एजाजी तौर पे आते हैं ना, ऑनरेरी हम नहीं सर, आपकी बड़ी वैल्यू नहीं, वैसे ऑन नोट। सर देखिए बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने बोई थी ना फसल 2014 में वो आप काट रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात इज़हार साहब पे और भट्टी साहब के भी, मैं इसलिए कि ये लोग जो हैं रोज़ाना टीवी पे आते हैं और ताकि ये एक दूसरे एंगल से ज़रूर देखें। ये मैं जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन किसने की है नहीं की, इमरान खान साहब ने कितनी की है, नवाज शरीफ ने कितनी की है, इस वक्त मेरा इशू है ही नहीं, ये रेलेवेंट हो गई है। इस चीज़ को तो मैं ऐसे समझता हूँ कि जब आप मुझे किसी दरिया में डाल दें या डीप एंड स्विमिंग पूल में डाल दें और मुझे तैरना नहीं आता और मैंने आपकी तरह के डिज़ाइनर स्वेटर पहना हुआ है, डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा मेरे कपड़े बचाओ, मैं ये कहूँगा मेरी जान बचाओ। पाकिस्तान का क्राइसिस ये है कि कुछ समझ पा ही नहीं रहे कि हम कहाँ पहुँचे। वाइंड ऑपरेशन का मतलब है कि मेरे मुंह में खाक, ये पाकिस्तान का वाइंड अप ऑपरेशन टाइम है। ये 2014 में मैंने जब कहा ना कि चंद लम्हों में नहीं चलती, इसका किसने क्या कंट्रीब्यूट किया क्या नहीं किया मुझे तो कोई गर्ज नहीं, लेकिन ख्वाजा नाज़मुद्दीन से लेके इमरान खान साहब तक एक कैरेक्टर कॉमन है। यही इल्ज़ाम लियाकत अली खान को जब कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, इज़हार साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, सारा जानते हैं, उसकी आप उनके जो जनरल अकबर के और जनरल नज़ीर की स्टेटमेंट पढ़े कि आप क्यों हटाने जाते हैं, उन्होंने कहा इनकम्पिटेंट है, करप्शन फैल गए। उन्हें ज़ाहिर लियाकत अली खान पे या ख्वाजा नाज़मुद्दीन पर नहीं लगाया जा सकता था ना, तो वहाँ क्या किया कि करप्शन फैल रही है, सॉफ्ट अगेंस्ट इंडिया। मोदी का जो यार है, ये हम सारे नारे लगाते रहे। ये भट्टी साहब थे, ज़ाहिर है समझते होंगे, इज़हार साहब के कॉलम पढ़ता था, सारे सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, मैं खुद बेनज़ीर को कहता रहूँ, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहता रहूँ। मुझे बताएं कि 1953 से लेकर ख्वाजा नाज़मुद्दीन से लेकर इमरान खान साहब तक एक वज़ीर आज़म बता दें जो इस कॉमन जो कैरेक्टर है उसकी मदद के बगैर आया हो, या जिसको ज़बरदस्ती निकालना चाहें तो इनके हाथ से बच पाए हो, एक बता दें। ये चैलेंज ओपन है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब इमरान खान साहब अपनी सहूलत के लिए कहते थे इमरान खान साहब की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती, मैं तब भी कहता नवाज शरीफ किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती, मैं तब भी कहता था, मैंने कहा इमरान खान साहब मुझे ये बता दो कि किस आर्मी चीफ की किस वज़ीर आज़म से बनी है। इज़हार भाई, हालात सूरत हाल आपको पूरा नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। भूल जाएंगे इसमें नवाज शरीफ वगैरह एग्जिस्ट ही नहीं करते आज के हालात में। इमरान खान साहब इतना एग्जिस्ट करते हैं कि चूंकि वो हम सारे इस बात में मुत्तफिक हैं, एग्री करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन
उनके वजूद को निगेट करना भी स्टेट के लिए उतना ही जरूरी है जितने और काम करने जरूरी है। सर बिल्कुल आपने और मैंने ये बात आपके प्रोग्राम में भी कही है, कई दफा कही है कि 10 अप्रैल को उतरा है तो 2-3 दिन बाद मेरा बेटा जब मेरे पास बैठा था कहता है जी आप मेरे मामू की या हमारे लीडर की सियासत कहाँ देख रहे हैं। मैंने कहा पहला राउंड जीत गया, दूसरा राउंड हारेंगे। ये कोई पहली बात तो नहीं है। मंशूर किस पार्टी के मंशूर ने उसको अनपॉपुलर किया या पॉपुलर बनाया, मुझे बताएं। किसी ने परवेज लाई, काफ लीग, मुझे 2 बातें और करनी जी सर। परवेज लाई, काफ लीग कोई मंशूर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इकॉनमी स्टेबल, रुपया स्टेबल, कर्जे नहीं लिए। 2008 में क्या था, बयानिया नहीं था। उसके बाद भुट्टो साहब ने मंशूर दिया रोटी कपड़ा मकान, नहीं डिलीवर कर सके, किसी ने पूछा। अब हम कहते हैं कि वो मंशूर नहीं है। भाई इमरान खान साहब के पास जो 2018 का मंशूर था, किसी ने पूछे कि इमरान खान साहब आपने 1 करोड़ नौकरी दी है। क्राइसिस ये है कि बयानिया इस मुल्क में एक ही है। खान अब्दुल कयूम खान ने पहली दफा मुतारफ कराया था 1958 के मार्शल लॉ के बाद। वो क्या सर? भुट्टो साहब ने उसको चलाया, नवाज शरीफ ने उससे मजे लिए, आज इमरान खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट। यही एक फिक्र आखिरी बाइंड अप कर दे, ताकि यही बयानिया जब नवाज शरीफ साहब के पास था तो 24 नवंबर 2007 से लेके ये दिसंबर 2021 तक नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी कहाँ थी? सर आपका पॉइंट आ गया, सब सारे उधर जा रहे। बिल्कुल ठीक है। इज़हारुल हक और साहब, वो बयानिया जब उधर मुंतकिल हुआ इमरान खान साहब को, तो वो पॉपुलर हो गए। उनका मोहरे होने का बयानिया इधर मुंतकिल हुआ तो इमरान खान साहब की गैर